चलो भाई, तो यहाँ तक अपने देख लिया था कि क्या है कि ब्लड जो है ये अपन नहीं भेज सकते, है ना, क्योंकि ब्लड अपन भेज देंगे तो वो ओपेक हो जाएगा। तो अब देखो, आई में भी सेल्स हैं, लिविंग है, उनको भी रेस्पिरेशन करना है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, फूड की, हर एक सेल को ही है। तो ब्लड जाना चाहिए हर एक सेल को। पर अपन यहाँ पे ना ब्लड भेज देंगे तो वो रेड हो जाएगा पूरा, तो दिखेगा ही नहीं अपन को कुछ। बात समझ में आई ना? जी। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल भेजते हैं अपन, डिफरेंट टाइप का लिक्विड भेजते हैं, और उसको बोलते हैं ह्यूमर, HUMOR। अब ये दो चैम्बर से, इनके दो अलग टाइप के ह्यूमर होते हैं। एक आगे वाले का, छोटे वाले का होता है एक्वस, एक्वस ह्यूमर। ये चीज लिखी है ना एनसीईआरटी में? लिखिए लिखा होगा लिखिए। मेरे ख्याल से। हाँ लिखा है, ठीक है। हाँ, तो HUMOR है ना, एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पे है विसरल ह्यूमर। ठीक है, जी। हाँ। विसरल या विट्रस जो उसको बोलते हैं। ठीक है, मैं विट्रस ही कर देता हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से। विट्रस, ठीक है। विट्रस ह्यूमर या विसरल ह्यूमर, इसकी स्पेलिंग भी एनसीईआरटी में UR लिखी है तो वही लिख लो। दोनों सही होती है वैसे, है ना, HUMOR और UR दोनों ही सही होती है। उस तरह का डिफरेंस होता है कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश वैसे टाइप के। ठीक है, तो ये हो गया एक्वस ह्यूमर, ये हो गया विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ क्या है, एक छोटा सा मतलब चैम्बर है जिसमें ऐसा फ्लूइड है जो कि कॉर्निया, कॉर्निया तो जैसे डेड होता है, छोड़ो, मतलब बाकी की जितने भी सेल्स होंगे उनको क्या करेगा, यहाँ पे फूड, ऑक्सीजन और वो सब देगा। यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है, ये रेटिना और इस वाले पोर्शन को पूरे को देगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, एक ऑप्टिक नर्व निकलती है पीछे साइड। एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख सकते हो। हाँ, यहाँ से क्या होता है, सिग्नल को लेके यहाँ से जो भी अरे एक सेकेंड यार, गोपाल ने तो ज्वाइन नहीं किया शायद। एक सेकेंड रुको। ठीक है, देखते जाते हैं अपन। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने ये देखा कि अलग टाइप का इनको मटेरियल चाहिए होता है जिसको ह्यूमर बोलते हैं। तो आगे वाले चैम्बर के लिए एक्वस ह्यूमर, पीछे वाले के लिए विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पूरी जो है आई की, उसको बोलते हैं स्क्लेरा, जो कि व्हाइट कलर की होती है, पूरी आई के ऊपर ही होती है, और आई बॉल के ऊपर भी होती है, पीछे साइड होती है। आई बॉल के आगे साइड जो है वो स्क्लेरा मिसिंग होती है, वहां पे कॉर्निया आ जाता है, कॉर्निया या जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। मैं कुछ बोल रहे क्या? नहीं। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये जो है अपना कॉर्निया है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसके आगे, हाँ, इसके आगे क्या है, एक्वस ह्यूमर होता है, ये छोटा सा चैम्बर होता है, और यहाँ पे एक बड़ा सा चैम्बर होता है, इसमें एक्वस ह्यूमर, इसमें विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब ये जो चैम्बर है इसके बीच में क्या है, ये अपना लेंस है, आई लेंस, यही मेन काम करने वाला है। जो भी आगे दिखेगा उसको पीछे, ये स्क्रीन है, ये जो रेड कलर की दिख रही है ये अपनी स्क्रीन है, जिसको अपन बोलते हैं रेटिना। तो इस पे बनती है इमेज, और ये जो भी इमेज बनेगी इसको क्या होगा, बॉडी को, मतलब ब्रेन अपन को दिखता कैसे है, ब्रेन की भी हेल्प लगती होगी अगर अपन को कोई चीज देख के कुछ प्रोसेस करना है तो उसकी जो सिग्नल होगा ये ब्रेन के पास जाता है ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ब्रेन के पास सिग्नल को ले जाती है। नर्व मतलब तो पता है ना, सुना होगा कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के अंदर, इम्पल्स कंडक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, है ना। सिग्नल अपन, जैसे मेरे को बोलना है मेरे हाथ को ऊपर उठने के लिए, तो वो मैं सिग्नल के कैसे भेजूंगा, नर्व्स के थ्रू। सुना है ना, इतना सुना होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ठीक है, क्या तक हो गया? हाँ हाँ, बोल भाई। मैं नर्व्स और नर्व सेल दोनों अलग होते हैं क्या? नर्व्स बनी होती है नर्व सेल से, है ना, इस तरह से रहेगा। जैसे नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, तो न्यूरॉन बहुत सारे जुड़ते हैं तो नर्व बन, समझा? पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है उसके लिए तो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये अपना आइलैंड्स, आइलैंड्स के आसपास कुछ चीज दिख रही है मेरे को, स्ट्रक्चर टाइप, उसको देखते हैं पहले क्या है ये। यहाँ पे क्या है, ये जो चीज आइलैंड्स के आगे है ना, आइलैंड्स को छुपाने की कोशिश कर रही है बेसिकली जो चीज, उसको बोलते हैं अपन आइरिस। और ये बीच की जो जगह है ना, ये ध्यान देना जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो जगह है बीच की, खाली जगह जो है बीच की, जो स्पेस है जहां से लाइट जाने वाली है एक्चुअली अंदर,
देखो ये है कॉर्निया, पहले लाइट आएगी, जैसे बाहर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई पेड़ है जैसे सामने मेरे, इसको मैं अगर देखना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये पेड़ से लाइट आएगी, पहले किस पे लगेगी, कॉर्निया पे लगेगी, उसके बाद एक्वस ह्यूमर में जाएगी, उसके बाद आइरिस जो है ये कैसी होती है, ओपेक होती है, ये ब्लॉक कर देगी। तो इस छोटे से एरिया से लाइट अंदर जाने वाली आई की, ये बात समझ में आई, इस छोटे से एरिया से। तो ये जो एरिया है यानी ये जो ओपनिंग है, इसका नाम होता है प्यूपिल। ओपनिंग का नाम होता है प्यूपिल। हाँ ये बात बहुत ध्यान देना, ओपनिंग का नाम होता है प्यूपिल। जी। प्यूपिल ये है अपनी ओपनिंग, है ना। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई आइरिस है और ये प्यूपिल है, तो मैं बोल रहा हूँ प्यूपिल से लाइट जा सकती है, आइरिस से क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि आइरिस जो होता है वो ओपेक होता है, एक्चुअली कलर्ड भी होता है। कलर्ड यानी अलग अलग कलर का भी मिल सकता है अपन को, जैसे देखा होगा किसी कुछ लोगों की आंखें ब्लू सी होती है, कुछ की ग्रीन सी होती है। जी। क्या क्या मैं भी वही कह रहा था, आप बता रहे। हाँ, तो इनका जो कलर होता है ना आंखों का, तो वो आइरिस देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना, स्टार लगा लेना इस पे। आइरिस जो होता है वो होता है कलर्ड पार्ट आंख का, तो आंख का जो कलर्ड पार्ट होगा वही आइस का अपन को जो ओवरऑल कलर दिखता है आई बॉल के अंदर, वो जो कलर दिखता है अपन को आंखों का, वो होता है आइरिस की वजह से, जो आई लेंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और प्यूपल जो है ये ओपनिंग है, इससे ओवरऑल जो लाइट होगी वो जाने वाली है अंदर। लाइट आएगी कॉर्निया से लड़ेगी पहले, उसके बाद स्क्लेरा से लड़ेगी, स्क्लेरा भी यहाँ पे मैंने बताया ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, बाकी वैसे व्हाइट रहता है पूरा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है। और उसके बाद एक्वस ह्यूमर, उसके बाद प्यूपिल, उसके बाद आई लेंस, उसके बाद विट्रस ह्यूमर, उसके बाद रेटिना पे पड़ेगी, रेटिना पे ये जो स्क्रीन है यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई, और ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन के पास उस इमेज को ले जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सब? क्लियर। हाँ। बताओ कोई भी डाउट है क्या? नहीं। नहीं। अब एक चीज और बची है, यहाँ पे ये जो ऐसी मोटी मोटी चीजें दिख रही है आई लेंस के ऊपर लगी हुई, इनका नाम भी देख लेते हैं, किधर लिखूं मैं, ऊपर साइड लिख रहा हूँ। इनको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। इसका क्या मतलब है, ये क्या करती हैं देखते हैं, सोच के देखो। कोई चीज है, जैसे मेरे को किसी चीज को देखना है, तो एक बात है ना, पहले तो दिमाग में अच्छे से बैठा लो, किसी भी चीज को देखना है यानी क्या हो रहा है, एक्चुअली उस पर तुम फोकस कर रहे हो। क्या समझ में आई? तुम्हारी आई पूरा ट्राई कर रही है जो है रेटिना पे बने, यानी क्या हो रहा होगा, उस पर तुम फोकस कर रहे होगे। ये बात समझ में आई ना? जी जी। ठीक है, सोच के देखते हैं जरा। जैसे मान लो तुम्हारे आसपास जो भी चीज है, उसमें से मान लो कभी तुम कोई पास की चीज देखते हो, फिर एकदम से कोई दूर की चीज देखते हो, तो बहुत छोटा सा टाइम लगता है आंखों को फोकस करने में। और समझ में आई? उंगली को देखो अपनी और फिर एकदम से सामने देखो, तो तुम्हें देखेगा हल्का सा टाइम लगता है, जो है हल्का सा मतलब एक टाइम लैग सा आता है कि अपन को सामने वाली चीज क्लियरली दिखे। उंगली क्लियरली दिख रही है अभी, जैसे ही मैंने एकदम से हटाया हल्का सा ब्लर सा आएगा, उसके बाद सामने वाली चीज क्लियर होगी। बताओ ये चीज समझ में आई जो मैंने बोली? करके देखा? हाँ। करके देख लो अभी जल्दी से। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं आंखों का अकोमोडेशन, है ना, कि वो अकोमोडेट कर रही है, एक तरह से अडेप्ट कर रही है कि उस जो सरकमस्टेंस बोलूं मैं, या फिर है ना अपन ने जो ऑब्जेक्ट दिया उसको अच्छे से देखना है। अच्छा, देखने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जो होगा आगे साइड उसका कुछ डिस्टेंस होगा, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते थे, याद है? यू। यू, हाँ। तो यू मैंने, है ना, कोई चेंज किया, जैसे मान लो पहले मेरे पास अपनी जो उंगली थी उसका यू था बहुत कम होगा, तो -5 सेंटीमीटर मान लो, एकदम 5 सेंटीमीटर रख दी मैंने आंखों से, है ना। अच्छा देखो साइन कन्वेंशन इसमें भी ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर पर लगी, -5 सेंटीमीटर। इमेज पर क्या है, अपन को रेटिना पे ही बनानी है, समझे बात को? वी कितना होगा मेरा, बता सकते हो वी कितना होगा? सोच के देखो। यू -5 इमेज ना। याद आया? अभी बताया था डायमीटर ऑफ आई। जी समझे जी। समझे? यही तो है, यही तो है डायमीटर, आंखों का डायमीटर साइड था 2.3 सेंटीमीटर, आई बॉल का डायमीटर। हाँ तो वही तो डिस्टेंस है, डायमीटर ही तो बोलूंगा इसको, है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, हल्का हल्का 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। तो यू है -5, वी है +2.3 सेंटीमीटर। देखते हैं, है ना। तो ये हो गया, मैंने जब उंगली को देखा, है ना, सामने दीवार पे कोई जैसे घड़ी लगी, उसको देखना है मेरे को, तो यू बढ़ जाएगा। यू मान लो हो गया -5 सेंटीमीटर से -5 मीटर, मीटर दूर चला गया, चलो मैं सेंटीमीटर में रखता हूँ, -500
सेंटीमीटर बोल दिया उसी को, और v पर अभी भी मेरे को क्या करना है, प्लस 2.3 सेंटीमीटर करना है। बताओ ये चीज समझ में आ रही है ना जो कर। जी कल और अच्छे से देखेंगे इसी को, अकोमोडेशन को। तो u जो है ये -5 सेंटीमीटर था, जो है आईलेंस से पीछे जो रेटिना है वो उसका डिस्टेंस तो फिक्स है, उसको तो इमेज तो वही बनानी है, तो v फिक्स रहेगा। यहाँ पे भी u बदल गया, v फिक्स रहेगा। तो अपन को पता है करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे अपन को f को बदलना पड़ेगा। ये बात अच्छा। समझे क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नहीं नहीं, f अपना फोकल है। देखो ऐसा था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो भाई अगर v को मेरे को फिक्स रखना है ना, देखो v फिक्स है, तो अगर u बदला तो f को भी बदलना पड़ेगा, तभी v फिक्स रह सकता है। एक क्वेश्चन से बात समझ में आई? जी देखो और अच्छे से लिख के देखता हूँ। 1/v, 1/f क्या होता था, 1/v माइनस 1/u। तो 1/v क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। ऐसी कुछ बनेगी इक्वेशन, है ना। तो अब ये जो जी है, अगर मैं u बदल रहा हूँ, u -5 था, उससे -500 हो गया, तो मेरे को f को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मेरे को फिक्स रखनी है। बताओ तीनों को बात समझ में आई? जी बोलो बोलो, तीनों की आवाज आनी चाहिए। आ गई आ गई। मैंग तेको भी आई? अरे यार मैंग तो है नहीं, क्या गड़बड़ हो जाती है। एक सेकंड। वो क्या नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है सबका। हाँ यार, चलो करते जाते हैं। मेरे ख्याल से मैंग क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ देख लेंगे अपन। आएगा तो मैं अंदर ले लूंगा, रिकॉर्डिंग में सेंड कर ही दूंगा, ठीक है। आ जाओ। तो ये जो है, यहाँ तक ये वाली बात समझ में आई ना अच्छे से, कि भाई v को फिक्स रखना है मेरे को, तो u अगर बदल रहा हूं मैं, तो f को भी बदलना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? पहले बताओ। जी जी आ गई। अब यार f को बदलने का मतलब क्या है? f को बदल रहे हो आप, मतलब हेलो भैया, क्या कर रहे हो आप, लेंस को। हाँ हाँ बोल। मेरे को भी एक बार और समझा दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन चीजें होती है। मैंने बोला ना एक इक्वेशन में थोड़ी याद रखना, कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको जी थोड़ा याद रखना। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1/v हो गया 1/f प्लस 1/u, है ना। ये तो सिंपल मैथ्स, मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया इसको। अब क्या है, v को मेरे को फिक्स रखना है कि इमेज बननी चाहिए रेटिना पे ही, 2.3 सेंटीमीटर पे ही बननी चाहिए। v को मेरे को फिक्स जी रखना है, तो ये मतलब है मेरा कि अगर u बदलेगा तो f को भी बदलना पड़ेगा। बता गोपाल, समझ में आया? इतना हाँ बताया हाँ मैंने। अब u कैसे बदल रहा है, u इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप लगातार अलग अलग चीजों को देख रहे हो ना। पहले मैं उंगली को देख रहा हूँ जो कि पास में मेरे, फिर मैं किसी दीवार पे टाइम देख रहा हूँ, जैसे क्लॉक लगी है उस पे, तो उधर पे देख रहा हूँ, तो वहां पे u बदल गया। v पर मेरे को अभी भी सेम रखना है, तो मेरे को f बदलना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? जी। तो इसी चीज को बोलते हैं अपन अकोमोडेशन, कि आई जो है अकोमोडेट करती है फटाफट जो भी देखना है उस हिसाब से। तो ये काम होता है अपना सिलियरी मसल का। ये क्या करते हैं, ये जो लेंस दिख रहा है ना, आई लेंस, इसको ये पिचकाते हैं या खींचते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये लेंस पतला और मोटा होता है। और मैंने अभी दिखाया था तुम लोग को, पतला या मोटा करते हैं लेंस को तो फोकल लेंथ चेंज होती है। याद है अभी इंट्रोडक्शन में दिखाया था? चलो क्लियर हो गया टॉपिक। ये है क्लियर अपना है। ह्यूमन आई, इसका ये पूरा डायग्राम। हाँ ये एनाटॉमी अपन ने देख ली बेसिकली, कि किस जी तरह क्या पार्ट्स हैं उसके, क्या है। अपन फंक्शनिंग और उस सब पे कल आ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आखिरी बार, जल्दी से मैं रीड भी कर देता हूँ। ले लिया। ले लिया, ठीक है। पेज नंबर 187 पे आ जाओ जल्दी से, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आ गया। ठीक है, उस पर मैं द ह्यूमन आई से रीड कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है ऐसे लिखा है। द ह्यूमन आई से रीड कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आ जाओ। मैं भी आ गया शायद। ठीक है, द ह्यूमन आई से मैं रीड कर रहा हूँ। चल मैं इनको भी आने दो। आवाज आ रही है? मैं हाँ आ रही है। हाँ 187 पेज नंबर निकाल ले तू तो एनसीईआरटी का, रीड कर देता हूँ मैं। अभी जो भी समझाया था ना कल, वापस से लगभग पूरा रिपीट हो ही जाएगा।
187 मतलब ये फर्स्ट वाला पेज रिकॉर्ड, हाँ हाँ पहले ही वाला पेज देखो, ठीक है। द ह्यूमन आई से शुरू कर रहा हूँ पढ़ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, ऐसे ही वो। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन होते हैं अपने 5, उसमें से एक है ये। It enables us to see the wonderful world and colors around us. On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make, or by touch. It is, however, impossible to identify colors while closing the eyes. Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. तो उसकी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं आई की। अब अपन पार्ट्स पे आते हैं ना, बायोलॉजी जो है मेन उसकी। द ह्यूमन आई, तो द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, है ना। मैंने पहले ही समझाया था कि क्या करता है कैमरा भी, जैसे कैद कर लेता है ना फोटो को। क्या कर रहे हैं अपन, उसको जो भी सामने अपन को दिख रहा है उसको एक स्क्रीन पे कैद कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी स्क्रीन का नाम होता है रेटिना। The human eye is like a camera. Its lens system forms an image on a light sensitive screen called as retina, है ना। लाइट सेंसिटिव क्यों बोला, क्योंकि उस पे जब लाइट पड़ती है ना, तो वो एक तरह से वहां पे एक नर्वस रिस्पॉन्स या एक इम्पल्स जनरेट हो जाती है, इसलिए मैंने बोला लाइट से सेंसिटिव है। जैसे स्किन है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ना वो कलर चेंज करती है ना, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज पे लाइट मार रहा हूं मैं, तो अगर वो उससे कुछ रिएक्शन दिखा रही है, लाइट मारने पे उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ लाइट से सेंसिटिव है। तो ऐसी चीज अपनी बॉडी में सिर्फ एक ही होती है, रेटिना, है ना। तो रेटिना पे लाइट जब पड़ती है तो वो उसका कुछ चेंजेस आते हैं उसमें, जिससे एक न्यूरल यानी इंपल्स या सिग्नल सा जनरेट होता है, जो कि ब्रेन को जाता है। कुछ नहीं, बेसिकली जो फोटो बनेगी ना उसको ब्रेन तक ले जाती है ऑप्टिक नर्व, समझ गए। जो अपनी इमेज बनती है रेटिना में, वो अपराइट और इरेक्ट होती है ना? नहीं नहीं, ये नहीं होती। ये चलो, इस पे मैं वैसे कल आने वाला था। चलो ठीक है, अब पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। इतना है कि ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, इसकी जो रेज जाएंगी तो ये कैसा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस, और ये इसको पलट देगा। हाँ तो वही। जो बनेगी ना वो इन्वर्टेड और रियल बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी रेटिना। और ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, ये एक्चुअली ब्रेन के पास ले जाके इस इमेज को सीधा कर देती है। अब बात समझ में आई? जी हाँ, इसलिए अपन को सीधा दिखता है फिर। चलो ठीक है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। तो सबसे पहली चीज क्या मिलेगी लाइट को, कॉर्निया सबसे बाहर लगा हुआ है। पूरी आई पे क्या लगा है, स्क्लेरा लगा है, जो कि व्हाइट कलर का होगा। आई बॉल पे भी लगा है पीछे साइड, आगे साइड बस एक छोटी सी जगह में क्या है, कॉर्निया लगा हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। और स्क्लेरा है भी तो वहां पे ट्रांसपेरेंट ही है। तो कॉर्निया से मिलेगा, उसके बाद स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट वाला, उसके बाद एक्वस ह्यूमर, उसके बाद आइरिस का जो गैप है, प्यूपिल ओपनिंग है ना, वहां से जाएगी लाइट। आइरिस पे तो टकरा के वापस आ सकती है क्योंकि वो तो कलर्ड, प्यूपिल के थ्रू चली जाएगी। आइलेंस मिलेगा उसको फिर, तो ये अपना काम करेगा, रिफ्रैक्शन है जो भी होगा देखेंगे अपन। उसके बाद आएगा अपना ये विट्रस ह्यूमर, और उसके बाद रेटिना, उसके बाद जो सिग्नल होगा ऑप्टिक नर्व से चला जाएगा, जो भी पिक्चर में इस तरह का पाता है ना। उसके बाद क्या लिखा हमने, इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल एज शोन इन फिगर 11.1, ठीक है। The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeters. इसको अंडरलाइन कर लिया ना, कर लिया। diameter 2.3, ठीक है। Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of cornea. हाँ, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर, तीनों ने किया। हाँ, मोस्ट रिफ्रैक्शन कहाँ होने वाला है, कॉर्निया पे। इस चीज का मतलब क्या है कि ज्यादातर जो लाइट को अपन मतलब रिफ्रैक्ट करेंगे, जो बेंड करेंगे ना, बेंडिंग होता था रिफ्रैक्शन का मतलब, बेंडिंग ऑफ लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे, तो उसको ही रिफ्रैक्शन बोलते थे। तो ज्यादातर बेंडिंग का काम जो है ये अपना कॉर्निया करता है। अब कॉर्निया एक्चुअली है क्या, इस तरह का लेंस है एक, दिख रहा है तुम्हें, इसको मैं कॉर्निया बोलता हूँ। एक बहुत ही पतला सा ऐसा टाइप का लेंस है, बात समझ में आई? जी इसको मैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलूंगा, अगर याद आ रहा हो थोड़ा, मैंने बताया था तो। आगे से निकला हुआ है, पीछे से है ना अंदर, कॉन्वेक्सो क्या क्या, ये कॉन्वर्जिंग है ना? ये एक्चुअली अब इसके थोड़े नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। ये ऐसे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उन दोनों में अपन फिर भी कर सकते हैं, इसमें नहीं बोल सकते ऐसा। अभी आ जाओ, है ना। ये नहीं, उस पर जाने की भी जरूरत नहीं है ना, ये तो हाई लेवल की चीज है। तो ये क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है। तो ये क्या करेगा, लाइट रे जो आएगी, हाँ फिलहाल अगर फिलहाल के लिए पूछ रहे हैं तो हाँ फिलहाल ये कन्वर्जिंग ही काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है इसके ऊपर, इसके बाद जब ये आइलेंस से जाके मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ मैं आइलेंस बना रहा हूँ, तो इतना रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
समझ रहे हो बात को? तो आईलाइन जो है तो इतना हो सकता है रिफ्रैक्शन ना करे, कॉर्निया में मेजर रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें? आईलाइन इतना ज्यादा नहीं मोड़ रहा, कॉर्निया बहुत ज्यादा मोड़ रहा है, जी है ना? तो इस तरह का कुछ काम चलता है, उस पर जाने की जरूरत नहीं, बस एक स्टेटमेंट याद रखना कि कॉर्निया पे ज्यादातर वो हो रहा है अपना रिफ्रैक्शन, ठीक है? उसके बाद द क्रिस्टलाइन लेंस मेरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। तो वो बस क्या काम कर रहा है, कन्वर्जिंग का मेन काम कर रहा है एक्चुअली कॉर्निया। उसके बाद ये जो है ये बस फोकस करने का थोड़ा बहुत काम कर रहा है, उतना ही काम होता है बस क्रिस्टलाइन लेंस का, रेटिना पे फोकस कर देता है वो। वी फाइंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। बताओ आइरिस दिख रहा है दिख रहा डायग्राम है। में? देखो, हाँ बुक में भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। आइरिस जो है ये अपना कलर्ड पार्ट है आंखों, लोगों की आई जो अलग अलग कलर की होती है इसी पार्ट की वजह से होती है। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो ये क्या करने वाला है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम, डार्क की जगह अपन कलर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि सब में डार्क भी नहीं होता, सबकी ब्लैक थोड़ी ना होती है ना? तो उसमें क्या है, जैसे कलर्ड होगा और वो क्या करेगा, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करेगा, है ना? उसको अपन खींच देंगे तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे क्या हो जाएगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है? वो प्रोसेस जी भी अपन कल थोड़े देखने वाले हैं। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट गोपाल ऑफ चला लाइट गया, एंटरिंग द आई। क्या क्या? गोपाल चला गया। अच्छा ऐसा, चलो देखते हैं, अभी खत्म ही हो जाएगा। एक बस मैं ये पैराग्राफ खत्म कर देता हूँ, एंडी कर दूंगा, रिकॉर्डिंग फिर सेंड ही कर देता हूँ, सबको प्रॉब्लम आ रही है आज। तो प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करता है कितनी आई मतलब कितनी लाइट एंटर करेगी। प्यूपिल में बड़ा रखूंगा ज्यादा लाइट चली जाएगी, छोटा रखूंगा कम लाइट जाएगी। इस प्रोसेस को थोड़ा सा और कल देखेंगे अपन। उसके बाद द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। समझ गया राम? इन्वर्टेड रियल इमेज बनेगी। जी हाँ, इसको अंडरलाइन कर लो, आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज, इतने को अंडरलाइन कर लो बस। कर लिया। So inverted real image on the retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. Light sensitive मतलब समझ गए अपन? उसके बाद light sensitive cells get activated upon illumination and generate electric signal. क्या होगा जब इन पे लाइट पड़ेगी तो एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ रिएक्शंस वो करते हैं, इसलिए तो बोला मैंने सेंसिटिव है, लाइट पड़ने पे कुछ कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए लाइट सेंसिटिव सेल है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इसलिए ताकि, है ना, नर्व से तभी तो जा पाएगा वो, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ले जाएगी नर्व्स को, ठीक है? these signals are sent to brain via the optic nerves. The brain interprets these signals and finally proceeds the information so that we perceive objects as they are. तो इस तरह से फिर क्या करते हैं, जब ब्रेन के पास चली जाती है तो ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को पलट देता है वापस, तो अपन को सीधी दिखने लगती है जिस तरह से दिखनी चाहिए। बता भाई, पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक? जी क्लियर है, कोई डाउट्स तो नहीं है? कोई डाउट? चलो ठीक है, लीव कर सकते हो अब। थैंक यू भाई। थैंक यू भैया। हाँ, परसों इसी टाइम पे अपन रख लेंगे, है ना? हाँ ओके, वेलकम।